गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5477। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सारी संगत को। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसा था, ये सत्संग थोड़ा सा लंबा होगा सोनू अंकल, ठीक है, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं गुरुपा की जो भी ब्लेसिंग्स है वो अच्छे से डिटेल्स में मैं बताना चाहती हूँ। ये जुलाई मंथ में था एक्चुअली। मैंने बताया था कि मेरी डाइवोर्स हुई थी, बता चुके हैं। और आफ्टर डाइवोर्स जो भी मेरा सामान मेरे ससुराल में था, मेरे इन लॉज जब वो सामान भेजे थे तो वो जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहीं पे मैंने रखा था वो सब। भले वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो एक रूम में रखा हुआ था। और एक्चुअली क्या हुआ था कि मुझे अभी ऑल इंडिया पुलिस गेम खेलने के लिए हैदराबाद जाना था। पता नहीं वो लोगों ने जो भी सामान रिटर्न किया है, ऐसा क्या किया उसने पता नहीं। जब से मैंने वो मतलब बेड पे सोना स्टार्ट किया है, मेरा बैक पेन स्टार्ट अचानक। मैंने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग में कभी मुझे बैक पेन नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, इतना कभी नहीं हुआ। लेकिन जब से वो सामान आया, जब से मैंने बेड यूज़ किया सोने के लिए, ऐसा बैक पेन होता था कि मैं स्ट्रेट नहीं खड़ा हो पाती थी। अगर टाइट होकर के चलूँ तो सांस लेने में दिक्कत, इतना बैक पेन, इतना बैक पेन। जैसे अकेले रहती हो तो खाना बनाना या कुछ भी करना होता था। ये सत्संग मैंने शेयर किया था कि बैक पेन वाला मैंने एक बार, वो ऐसा होता था कि मुझे चेयर लगा करके किचन स्लैब के पास बैठ करके बर्तन धोना होता था, खाना बनाना होता था, ऐसा होता था। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था कि ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग इतना पुलिस ट्रेनिंग इतना टफ होता है। उस टाइम मुझे कभी भी बैक पेन का इश्यूज हुआ ही नहीं। मैं जिस गेम से हूँ उस गेम में भी मुझे कभी इश्यूज नहीं हुए। और पता नहीं उन लोगों ने जब से मेरा डाइवोर्स हुआ उसके बाद मुझे जब से उन्होंने वो सामान दिया, रिटर्न किया, तब से ये हुआ। तो मुझे जाना था हैदराबाद। उससे पहले मैंने अपने, अभी जैसे बारिश का मौसम हो रहा है तो कार्टून्स में कुछ भी रखा रहता है तो वो सीपेज के कारण खराब हो रहा था। तो मैं फ्री थी तो सोची कि आज मैं इसे साफ करती हूँ। जैसे जैसे मैंने टच किया, साफ सफाई किया, वो उस टाइम तक तो मेरा ठीक थी। शाम में फिर मेरा ऐसा बैक पेन स्टार्ट हुआ है, ऐसा हुआ कि मैं स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कमर के नीचे मेरा वो काम ही नहीं कर रहा है। मैंने गुरुपा का स्वरूप अपने ही बेडरूम में रखा है। मतलब ऐसा है कि हम उनको देखते रहते, वो मेरे को देखते रहते, ऐसा मैंने उस स्वरूप रखा है कि आमने सामने। और मैंने गुरुपा से बहुत रो रो के विनती की, गुरुपा प्लीज, आपको भी पता है कि आपकी बेटी को बाहर जाना है अभी गेम खेलने के लिए, और ऐसा बैक पेन, और ऐसा बैक पेन था कि इंजेक्शन लेने के बाद भी वो 2-2 इंजेक्शन मैंने लिया, फिर भी कोई फायदा नहीं, कुछ रिलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर गुरुपा का मैंने चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद पिया। फिर मेरे कलीग्स को बोला, उन्होंने मुझे मेडिसिन ला करके दिया। मेडिसिन गुरुपा के जल प्रसाद से पिया हमारे गुरु। और लास्ट में मैं इतना बैठ के रोई कि गुरुपा या तो ठीक कर दो या तो फिर मुझे ले लो अपने पास। मतलब वो इतना खराब पेन था कि वॉशरूम तक जाना मेरा मुश्किल हो गया था, ऐसा था। पता ही नहीं गुरुपा का क्या था। नेक्स्ट डे, हाँ सॉरी, इसमें क्या हुआ कि मेरे ही कलीग थे, वो मेरे को बोले कि अर्चना, ब्लैक मैजिक का मुझे कंटिन्यू मैसेज भी आता था गुरुपा का कि तेरे पीछे एक औरत है, वो नहीं चाहती तेरा भला, ऐसा ऐसा। तो मुझे लगा तेरे यार डाइवोर्स हो गया। फिर वो, क्योंकि मेरी इन लॉज, मेरी मदर इन लॉ थी, वो जाती थी इधर उधर, और उन्हीं के कारण है कि हम लोग डाइवोर्स हुआ था। वो अपने बेटे का पता नहीं कहाँ पे गई थी, पूरा ब्रेन वॉश करवा करके हमारी डाइवोर्स करवा दिया था। मतलब वो मुझे पसंद ही नहीं करता था, ऐसा इन्होंने ऐसा करवाया था उन पे ब्लैक मैजिक। तो मुझे लगा कि अब तो डाइवोर्स हो गया बेटा तो उनके पास, अब क्या करेंगे मेरा। लेकिन मेरे को नहीं पता था
गुरुपा का ये कंटिन्यू मैसेज आता था कि एक औरत है, एक लेडी है जो तुम्हारे पीछे पड़ी है, नहीं चाहती है तुम्हारा भला हो, ऐसा हो वैसा हो। तो फिर क्या हुआ, मेरे कलीग थे, वो बोले कि अपना देख रहे कुछ, क्योंकि एक कुछ मंथ से हो रहा था, जब से उन्होंने दिया ना तब से प्रॉब्लम ये हो रहा है। एक लेडी है जो ये सब देखती है, तुम बस जाओ, नहीं कॉल पे ही बात कर लो। हम लाइक, अब उसमें क्या होता है, आदमी जब पेन होता है ना तो सोचता है कि अरे चलो ठीक है। फिर मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा बात कर ले, ऐसे में कोई ऐसे में कुछ है नहीं। फिर मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारे ऊपर हो रहा है, तुम्हारे शरीर पर, वो तुम्हारे ही ससुराल वालों ने किया है और ये किया हुआ था तुम्हारी शादी के टाइम से। मेरा तो एकदम हालत खराब। हम बोले गुरुपा अब आप जानो, आपके पास है हम, आप कैसे ठीक करोगे, आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी के आगे पीछे भी कोई नहीं है, सारा चीज आपकी बेटी को अकेले करना है, मार्केटिंग अकेले करना है, बेटी को गेम के लिए बाहर जाना है, आप देख लो। जब ये मुझे रात में उनसे बात हुई, नेक्स्ट डे सुबह मैं जब उठी तो लगा ही नहीं कि मेरा बैक पेन है। वो दर्द जो एक दिन पहले हम फेस कर रहे थे कि मैं वॉशरूम जाना मुश्किल था, वो नेक्स्ट डे मेरे को लगा ही नहीं कि मेरा बैक पेन है। गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन टीका, मंत्र जाप करते रहते थे हम। वो एनी टाइम है कि अब मेरे करना ही है हर चीज में। गुरुपा छोटा बड़ा चीज कुछ भी हो, आदत हो गया, गुरुपा देखिए ऐसा ऐसा ऐसा। फिर मैंने जाके सारा मार्केटिंग किया, जो भी मुझे जरूरत था जाने का। सोचिए ऐसा था कि अकेले इतने हैवी ट्रॉली किट सब मैंने लिया और पूरे अच्छे से मेरा हैदराबाद का वो टूर्नामेंट ट्रिप बहुत अच्छा रहा। कहीं कोई बैक पेन इश्यूज नहीं, कोई, जितना मैं डर रही थी कि फिर ना हो जाए, क्योंकि आदमी जब एक पेन में रहता तो उसको याद रहता है वो क्या पेन फेस किया है। कोई पेन नहीं हुआ, इतने अच्छे से सारा ट्रिप हो गया। जहाँ स्टेशन पे अपना लगेज अपने उठाना करना सब गुरुपा की कृपा से अच्छा हुआ। मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा आपको चलना है, आपको अपनी बेटी के साथ हैदराबाद चलना है। और रास्ते में मैं बता रही हूँ कि रास्ते में जब मैं ट्रेन में बैठी, मेरा सीट नंबर भी 7 और फिर मतलब विंडो से बाहर देख रही थी तो वहां कुछ लिखा था, लेकिन मेरा मेन फोकस चले गया ओम। ओ और एम था, ओम 777 किसी के ड्रेस पे बटरफ्लाई, ऐसे ऐसे मेरे को हर थोड़ा थोड़ा देर पे मतलब वो ब्लेसिंग्स मिलता था कि हाँ प्रेजेंस फील होता था कि हाँ ग्रुपा मेरे साथ है। और हाँ उस समय क्या था, उस दिन 19 गुरु पूर्णिमा था या कुछ ऐसा कुछ था उस दिन जो सत्संग था। सॉरी मुझे याद नहीं। तो मैंने कहा गुरुपा हम भी चाहते थे कि आपके लिए हम किसी मतलब जाकर के किसी गरीब को, मतलब नहीं होता है कि कुछ खिलाना या कुछ डोनेट करना, ऐसा करना था, लेकिन ये यहाँ आना है, स्टेशन पहुंचना, इसके कारण नहीं कर पाए। यही सोच रहे थे स्टेशन पे, मतलब मन ही मन में गुरुपा से बात चल रही थी मेरी। तब तक एक अंकल आए, बोले बेटा हम कल से कुछ खाए नहीं है, प्लीज कुछ मुझे दे दो, कुछ है तो खाने के लिए या कुछ ऐसे। तो मैं इतना खुश कि गुरुपा अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी वो चीज हो गया। वहां पे स्टेशन पे हुआ और फिर जब मैं जहाँ उतरी हैदराबाद, वहां पे भी 777 पूरे रास्ते रिंग रोड पे 777 बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाईज, ऐसे ऐसे करके पूरे ब्लेसिंग्स मिलते मिलते वहां गई। और जहाँ हम लोग तेलंगाना पुलिस अकेडमी में स्टे कर रहे थे, वहाँ डेली मुझे मोर की आवाज आए। तो जब भी मेस में खाना खाने हम लोग नाश्ता या ब्रेकफास्ट करने, लंच डिनर करने जाते थे, तो वहाँ पे मुझे मोर की आवाज आती थी। हमने गुरुपा लास्ट डे जब वहां से हम लोग को डिपार्चर मिलने वाला था, अरे गुरुपा इतने दिन से सिर्फ आवाज सुन रहे, आज दर्शन भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बस जैसे आवाज हुआ ना, मैंने उस एरिया पे देखा तो मुझे ब्लू सा कुछ दिखा। फिर मैंने देखा कि वो नेक था पीकॉक का। फिर उसके बाद मुझे पूरा पंख दिखा, पूरा क्या फैला हुआ, मतलब वो खिल करके मतलब लंबा था, फिर डांस किया, मतलब पूरा फैला करके। मैं इतना खुश कि थैंक यू जाने तक भी गुरुपा आपने ब्लेसिंग्स दिया। मैंने देख ली जो सोच रही थी कि मेरे को दिख जाए, वो हुआ। फिर वहां से आने टाइम में भी मैं सीट नंबर 70 रिटर्निंग के टाइम मुझे हर टाइम मतलब इतना निश्चिंत थी कि हाँ चलो कोई है। अब एकदम कहीं पे भी जाना होता है मुझे टेंशन नहीं होता है। और हाँ एक और बात है, इससे पहले मैंने मतलब सत्संग में शेयर किया था कि मेरे डिपार्टमेंट में थे कुछ जो मुझे बहुत तंग कर रहे थे बीच में। गुरुपा जानते थे कि
मुझे आपकी इनकी बेटी को बहुत तंग किया जाता है। ये सत्संग मैंने शेयर किया था। जब जब जहाँ-जहाँ उन्होंने तंग करके मुझे भेजा, वहाँ-वहाँ गुरपा के कारण मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ। धीरे-धीरे उन लोगों को उस ऑफिस से ही हटा दिया गया। मैं हैदराबाद में थी तो मुझे खबर मिला कि वो हटाया गया है। उससे पहले भी कुछ मंथ पहले मुझे पता चला कि एक जन को हटाया गया। और वो गुरुपा साहब जानते कि कौन इनकी बेटी को परेशान कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो थैंक यू गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरी फैमिली को जोड़ने के लिए। गुरुपा की कृपा से अब मेरी फैमिली गुरुपा के हर सत्संग में जाती है, ब्लेसिंग्स मिलता है। थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरे फैमिली को ब्लेस करने के लिए, अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए। और थैंक यू सारी संगत को मेरे ये सत्संग सुनने के लिए। और मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हुआ हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और मैं अपना सत्संग यहाँ सॉरी मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। थैंक यू सो मच सोनू अंकल, अपना यह आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिए अपना सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सोनू भैया। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी सोनू जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझसे गुरु जी का चैनल बुलवा रहे हैं, सो डेफिनेटली ये चैनल गुरु जी का ही ब्लेस्ड चैनल है। सो मैं अपना सत्संग सोनू जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज का मेरा ये सत्संग शुक्राना सत्संग है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स जो कुछ विजिबल फॉर्म में है, कुछ इनविजिबल फॉर्म में। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी प्रेजेंस हर जगह दिखा रहे हैं। अभी लास्ट वीक मैं ऑफिस गई थी मंडे को, तो जब मैं ट्रेन में बैठी थी तो मुझे फ्रेग्रेंस आ रही थी रोजेस की, जो मोस्टली मुझे गुरुजी के मंदिर में ही आती है। और उसके बाद जब मैं ट्रेन में गई तो वहां भी मुझे फ्रेग्रेंस आई, बट मैं उस टाइम ये सोचती रही कि मे बी किसी का परफ्यूम है कि, बट जिन भी संगत को वो जो ब्लेसिंग गुरुजी की फ्रेग्रेंस जिन्होंने फील एक्सपीरियंस करी है, वो जानते हैं कि वो कितनी डिवाइन होती है। तो लास्ट मंडे चला गया और इस वीक जब मैं कल ऑफिस गई तो मुझे अगेन सुबह जब मैं ट्रेन में बैठी तो मुझे बहुत स्ट्रांगली वही सेम फ्रेग्रेंस आई। तो मेरे साथ एक लड़की बैठी थी और वो सो रही थी, तो मुझे लगा शायद इन्होंने कोई परफ्यूम लगाया है। सो आई वाज स्निफिंग ऑल अराउंड। फिर उसके बाद मैं ट्रेन में गई तो सॉरी आई कुड नॉट रिकॉल कि मुझे ट्रेन में भी फ्रेग्रेंस आई। फिर मैं ऑफिस चली गई। फिर मैं शाम को जब घर आई तो जैसे ही मेरा स्टॉप आने वाला था ट्रेन का, तो जैसे ही मैं उतरने के लिए मेन डोर पे आई तो वहां पे एक जेंट्स खड़े हुए थे। ही इज अ ट्रेडी, तो डेफिनेटली उनमें से तो फ्रेग्रेंस आना थोड़ा हार्ड है बिकॉज उनका वर्क इतना हार्ड होता है। साथ में एक लेडी खड़ी थी, वो भी उनसे भी आई कैन नॉट से और थिंक कि हाँ जी उनमें से वैसी कोई फ्रेग्रेंस आ सकती है। इट वाज जस्ट नेक्स्ट टू टॉयलेट। तो गलती से और फिर एक इंडियन ही लड़की आती है जो मेरे आगे खड़ी होती हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है। तो मुझे लगता है कि ये उन लड़की का कोई परफ्यूम है या शायद वो अपने बैग में कुछ कैरी कर रही है। मन में एक दो बार थॉट आया कि उनको पूछती हूँ कि आपके पास रोजेस का आर यू कैरिंग समथिंग और इट्स अ फ्रेग्रेंस यू आर वेयरिंग। बट फिर मुझे लगा कि बार बार गुरुजी वो थॉट दे रहे थे कि गुरुजी की ही फ्रेग्रेंस है। तो उसके बाद अचानक से जो साथ में लेडी खड़ी थी उनके हाथ में
कुछ आई थिंक स्ट्रोलर टाइप कुछ था, तो उनसे गलती से वो बटन टॉयलेट का प्रेस हो जाता है और वो डोर ओपन हो जाता है, बट स्टिल वो फ्रेग्रेंस वहाँ वैसे ही रहती है। तो मुझे मतलब गुरुजी बता देते हैं कि मैं ही तेरे साथ चल रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर हर मोमेंट में ये रियलाइज कराने का कि आप साथ हैं। और जब मैं कल ऑफिस गई थी तो हमारी फ्लोर पे एक न्यू टीम अब मतलब उनका सीटिंग चेंज हुआ था, एंड दे विल बी सिटिंग, दे आर शेयरिंग आवर फ्लोर विद अस नाउ, लाइक अवर टीम, माय टीम। तो बहुत सारे लोग थे, तो जो भी कॉफी मग्स थे वो सारे यूज हो गए। और आफ्टर लंच आई वाज फीलिंग रियली रियली लाइक स्लीपी। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं जाके नैप ले लूं, या मैं इधर उधर थोड़ा वॉक करने की कोशिश कर रही थी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की। और मुझे कॉफी मग चाहिए था कि मुझे लगा मैं कुछ कॉफी या हॉट वाटर कुछ पीती हूँ, तो मैं कुछ भी मतलब मैं ड्रिंक वाटर में वाटर था, बट आई वाज ल्यूकवार्म, तो मुझे था कि मैं कॉफी पी लेती हूँ। तो मैं 2-3 बार किचन में गई और डिश वॉशर में ही थे सारे जो भी थे मग्स। तो मैंने सिंक की तरफ ध्यान नहीं दिया, आई एम नॉट श्योर वहाँ कोई मग था, बट मोस्टली वहाँ नहीं होगा बिकॉज लंच टाइम तभी ओवर हुआ था और सारी डिशेस डिश वॉशर में ही थी। तो मैं वैसे ही आके बैठ गई और मैं वैसे गुरुजी से बोल रही हूँ, गुरुजी मुझे ना बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मुझे कॉफी, मैं नीचे कैफे पे नहीं जाना चाहती थी, तो मुझे था कि मैं यहीं पे कुछ पी लूंगी। तो अचानक से मन में सोचती हूँ कि सोचती क्या हूँ, गुरुजी ही वो थॉट डालते हैं कि अगर कॉफी मग सिंक में भी होता तो कोई बात नहीं, मैं उसको वॉश कर लेती और फिर उसको यूज कर लेती। और ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि जा तू देख के आ, तो मैं गई वहां सिंक में। फॉर माई सरप्राइज एक मग था जिसको मैंने वॉश किया अच्छे से, फिर उसमें मैंने अपने लिए कॉफी ली और फिर मैंने वो पी। तो मतलब आई वाज स्माइलिंग, मुझे लगा गुरुजी आप कितना छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मुझे बहुत नींद आ रही थी बिकॉज यहाँ पे विंटर है आजकल, और लंच के बाद कई बार बहुत ज्यादा आप टायर्ड हो जाते हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी गुरुजी मैसेजेस दे रहे थे कि तेरे बेटे की तरफ से तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो मैंने सोनू जी के चैनल पे गुरुजी की संगत है सविता आंटी जो हांगकांग से हैं, उनका सत्संग सुना, तो उन्होंने अपने बेटे का सुनाया कि उनको भी कोई गुड न्यूज मिली बेटे की तरफ से। तो मेरे बेटे ने बास्केटबॉल की को ट्रेनिंग स्टार्ट करी है पिछले कुछ मंथ्स में। अभी वो बहुत अच्छा नहीं खेलता है, बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। और गुरुजी जब भी वो जाता है तो मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी आप साथ जाएं। उसका एवरी सैटरडे मैच होता है और बीच में एक दिन वीकडे में उसकी ट्रेनिंग होती है। तो सैटरडे को जब वो मैच के लिए गया था तो मैं शावर लेके, जैसे हमेशा हम सब कहते हैं गुरुजी आप बच्चों के साथ रहिए, मतलब बच्चों को आप ही लेके जाइए। और मुझे थोड़ा सा होता है कि गुरुजी प्लीज वो अच्छे से परफॉर्म करे वहाँ। तो मैं मंदिर में अपनी बैठी पूजा कर रही थी और एकदम से गैरेज का डोर ओपन होता है, तो मेरे मंदिर में बैठे बैठे गुरुजी मुझे पंजाबी में मुझे जो गुरुजी जो टेलीपैथी होती है, जो थॉट आता है वो आता है कि अल्लाह तेरा मुंडा आ गया जीत के। मतलब पंजाबी मुझे नहीं आती अच्छे से, मतलब मैं नहीं बोलती हूँ, तो उसका यही था कि भाई वो ही वॉन द मैच एंड ही इज हियर। तो वो मेरे ब्रदर इन लॉ होते हैं, तो उसके बारे में अपनी पूजा करके जब अपना कुछ किचन में लंच के लिए जाती हूँ, तो मेरा बेटा जब मैच से आता है तो वो बहुत खुश होता है। वो कहता है मम्मा वी वॉन द मैच, एंड उसको प्लेयर ऑफ द मैच भी उन्होंने साथ में एक कुछ कूपन सा दिया होता है, दैट इज फॉर प्लेयर ऑफ द मैच, उसमें लिखा होता है। तो बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बच्चे पे हम कभी भी किसी चीज के लिए उसको पुश नहीं करते हैं ज्यादा, जितना वो करता है यही होता है कि जितना करे ठीक करे अच्छा करे और एक बेहतर इंसान बने। बट गुरुजी हमेशा हर जगह उसके साथ खड़े होते हैं।
तो अभी उसका स्कूल में उसका नेशनल मैथमेटिक्स टेस्ट है, उनका नेशनल लेवल का, तो उसके लिए भी उसके टीचर ने उसका नाम दिया है, तो वो सेलेक्ट हुआ उस टेस्ट के लिए। तो आज गुरुजी उसका साथ में जाकर वो टेस्ट करवाएंगे। और वही अगेन, कोई भी मांग नहीं है, कुछ नहीं है, वो बस यही है कि गुरुजी टेस्ट अच्छे से कर ले, बाकी रिजल्ट जो भी आपको बेहतर करे लगे उसके लिए और उसके फ्रेंड्स के लिए। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर से बड़ी, छोटी बड़ी हर चीज का ध्यान रखने के लिए। बाकी गुरुजी महाराज जो करवाना चाहे वो करवा लेते हैं। अभी गुरुजी काफी टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि गुरुजी का स्वरूप मैं ड्रॉ करती हूँ अपनी 2 डायरीज हो गई अब तो गुरुजी मेरे से डेली 1 या 2 स्वरूप ड्रॉ करवाते हैं, कलर अलग अलग कलर करवाते हैं। तो ऐसा लगता है कि गुरुजी की ने भी ये भी कोई तो गुरुजी का ये भी कोई तरीका है मेरा कोई कष्ट कटवाने का। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसा लगता है कि जब भी वो स्वरूप में ड्रॉ करती हूँ तो गुरुजी मेरी आईज को ब्लेस कर रहे होते हैं। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और और अभी मेरी सिस्टर जो इंडिया में रहती हैं वो अपनी फ्रेंड्स के साथ दिल्ली गई थी मंडे को। आई मीन अभी जो रिसेंटली मंडे, जब सावन का फर्स्ट जो मंडे था, तो वो मंडे शाम को पहुंचने वाले थे। ट्यूसडे मंडे को उनको किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलना था और ट्यूसडे को उनको था कि वो बड़े मंदिर जाएंगे। तो शी वाज टेलिंग मी लास्ट वीक, तो मैंने बाई चांस ही चेक किया कि ट्यूसडे तो मंदिर बंद होता है। तो मैंने उनको बोला कि आप लोगों को मंडे ही दर्शन होंगे क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे मंदिर बंद होता है। तो मैंने उसको बोला था आप गुरुजी से प्रे करो, अगर गुरुजी चाहेंगे आपको दर्शन देना, बिकॉज उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स जा रहे थे उनका फर्स्ट टाइम था, वो अभी गुरुजी ने उनको खुद से कनेक्ट किया है। तो इट इज जस्ट स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग आई मीन इन दिस लाइफ। तो उसने प्रे किया और फिर वो मुझे फोन करके बताया उसने संडे को कि जिन एमपी से मिलने जा रहे थे उनके पीए का मैसेज आता है कि सर मंडे बिजी है, तो अपॉइंटमेंट चेंज हो गई है। जो अपॉइंटमेंट मंडे बुक हुई थी शाम को, वो ट्यूसडे की हो गई है। तो मंडे को वो दोपहर को मतलब वो दोपहर शाम तक पहुंच गए थे। और जिसमें हमारे होम टाउन से ही एक भैया है जो छतरपुर में ही जिनका घर है, गुरुजी की संगत है, तो वो काफी सालों से वहां रह रहे थे। तो मेरी सिस्टर ने उनको कॉल किया और वो मेरी सिस्टर को कहते कि मेरी कोई सेवा नहीं थी इस बार, बट जैसे ही आपका फोन आता है कि आप आ रहे हो, उसके थोड़ी देर बाद ही उनको गुरुजी बड़े मंदिर से मैसेज आता है कि मंडे को उनकी सेवा है 6 o'clock। तो वो पहले ही पहुंच जाते हैं और गुरुजी का बहुत अच्छे से दर्शन होता है सिस्टर को और उनके फ्रेंड्स को। और जो भैया छतरपुर रहते हैं, जो सेवादार हैं बड़े मंदिर में, उन्होंने मेरी सिस्टर और उनकी फ्रेंड को गुरुजी के ब्रेसलेट भी दिए, ब्रेसलेट की ब्लेसिंग मिली उन्होंने। और साथ में जो दीदी के फ्रेंड भैया गए हुए थे उनको कुछ हेल्थ इश्यूज, कुछ स्किन प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी अपने आप में एक अलग सत्संग है, वो मैं किसी दिन जब गुरुजी आज्ञा देंगे तब शेयर करूंगी। तो जब मैंने उनसे कल बात करी तो मैंने पूछा कि भाई आपको कैसा लगा, तो वो कहते कि बहुत ही डिवाइन था कि मैं तो कम्प्लीटली आई वाज लॉस्ट, कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ, और इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था। और लंगर प्रसाद में मतलब जो ब्लेसिंग्स थी वो सब उन्होंने ली। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, हमें उस सेवा का मौका दे रहे हैं कि हम एक माध्यम बने, दूसरे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव को आपकी महिमा बताएं और उनको आपके मंदिर तक पहुंचाएं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी सिस्टर के भी बहुत बड़े बड़े कोई कष्ट, कोई कर्म काटे हैं, उससे वो छोटी सी सेवा करवा के और उसको और उसके फ्रेंड्स को बहुत ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करूंगी और सत्संग हमेशा की तरह गुरुजी के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की जब आज्ञा होगी तो मैं दोबारा से एक बार फिर आपके अपना एक और सत्संग
लेकर जल्दी आपके सबके बीच आऊंगी। सो जय गुरु जी। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू संगत जी, एंड अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी 5919 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ संगत जी मैं काफी देर से जुड़ी हुई हूँ। मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कब उनके साथ जुड़ी, लेकिन जब से जुड़ी हूँ जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है, मैं बता नहीं सकती आपको। मन में कोई डर नहीं है, कुछ भी होता है तो गुरु जी से सारी बात शेयर कर देती हूँ, तो मन इतना हल्का हो जाता है कि जैसे मेरा बोझ उतर गया। तो गुरुजी हर मेरी मुश्किल को आसान करते हैं। संगत जी गुरुजी के साथ जुड़िए, गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। गुरुजी हर समय हर वक्त आपका साथ देंगे। संगत जी ये मेरा एक लेटेस्ट शुक्राना सत्संग है, अभी कल का ही है। क्या हुआ कि हम पानी की टंकी हर रोज भरते हैं, पानी भरते हैं हर रोज। मौसम खराब होने की वजह से अचानक लाइट चली गई, तो ये पता नहीं था कि पानी की टंकी में पानी है या नहीं है। मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसका बटन ऑन किया तो पता चला कि लाइट नहीं है। तो मैं अपने काम में लग गई। तो जैसे जैसे काम करती गई और बर्तन धोने का समय है तो देखा कि नल में पानी ही नहीं आ रहा। मैं डर गई, घबरा गई, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सब बोलेंगे कि ये क्या कि किसी ने टंकी भी नहीं भरी। तो इतने में मेरी सासू माँ उठ के आई, तो वो टॉयलेट गए होंगे, तो उनको पता चला कि पानी कम आ रहा है। तो वो मुझे कहने लगे कि पानी नहीं आ रहा, तुम मोटर चला दो। मैंने कहा कि हाँ लाइट नहीं है तो अभी नहीं चला सकते। तो वो मुझे बोलने लग गए, कहते कि जब पता था कि लाइट जानी है तो चला नहीं सकते थे। मैंने कहा सुबह की गई हुई है तो मैं कब चलाती। मन ही मन डर था कि जैसे जैसे सब उठते जाएंगे सब मुझे बोलेंगे, क्योंकि पानी जब टंकी में खत्म हो जाता है तो जैसे ही कोई नल चलाता है तो जो पीछे की गाद होती है या मिट्टी होती है वो सब नल सारे नल में भर जाती है। तो उसकी वजह से जब दोबारा से पानी शुरू होता है तो वो सारे नल पहले खोलने पड़ते हैं। तो इस बात का मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए लाइट दे दीजिए, ताकि इतना पानी भर जाए कि हम थोड़ा सा टंकी को सहारा मिले और नल सारे ठीक रहे। नहीं तो आपकी बेटी को बहुत डांट पड़ेगी, सब डांटेंगे। तो मैं प्रार्थना करके अभी मैंने अपने घर के मंदिर के कपाट बंद ही किए थे कि तभी लाइट आ गई, तभी उसी वक्त। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे शरीर के मेरे बाजू के सारे रोए खड़े हो गए, मैं बता नहीं सकती आपको। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरु जी का, गुरु बाप का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप 1 मिनट से भी पहले सारी पुकार सुनते हैं। तो संगत जी तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आप सब पर कृपा करें। गुरु जी से प्रार्थना है कि सोनू अंकल पर सबसे ज्यादा उनके परिवार पर आप ब्लेसिंग दें, अपनी कृपा रखें, क्योंकि वो हम सबके सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। मैं शुरू से सोनू अंकल आपके आवाज में सत्संग सुन रही हूँ। पहले बीच में ऐसे सत्संग आने लगे थे, कोई लेडी बोलती थी लेकिन उसकी जो कैप्शन दी हुई थी वो इतनी गंदी होती थी कि मन डर जाता था। धीरे धीरे वो सत्संग सुनने मैंने बंद किए और आपके सत्संग ढूंढ ढूंढ कर मैं सुनती हूँ। सोनू अंकल गुरु जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अब मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। इससे गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, गुरु जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने पता नहीं कितनी बार एक्सीडेंट से बचाया, जिसका मैं जितनी बार भी शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, हम ये बोलते हैं गुरु महाराज ने हमें प्रोटेक्शन दी, लेकिन अगर उन्होंने ना दी होती तो क्या सिचुएशन होती। संगत जी, वो एक रब जो हर पल हमारे साथ चलते हैं, पता नहीं कितनी बीमारियों से हमें बचा रहे हैं, कितने और कष्टों से हमें बचा रहे हैं। और संगत जी, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। संगत जी, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस मैं शेयर करूँगी जहाँ पे गुरु महाराज ने ये बताया कि देख, मैं तेरे साथ हूँ और मेरे होने के कारण ही ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे तू बच पाई। संगत जी, एक बार संगत जी मैं और मेरी जो फैमिली है, हम गाड़ी पे थे और हम लोग टर्न कर रहे थे तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी। हमारी गलती नहीं थी बिकॉज़ हमारा तो टर्न था ग्रीन, लेकिन उनकी रेड लाइट थी तो उनको स्टॉप होना था, लेकिन वो गाड़ी ओवर स्पीड थी। संगत जी, गुरु महाराज ने वहीं पे ही ब्रेक लगवाई मिडल ऑफ द रोड और संगत जी, वो इतना बुरा एक्सीडेंट हो सकता था लेकिन गुरु महाराज ने बचाया। और कुछ मिनट पहले ही गुरु महाराज ने ये बताया कि मैं तेरे को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाने वाला हूँ, तो टेंशन ना लें, मैं हाँ तेरे नाल। संगत जी, एक बार आई वॉज़ विद माई डॉटर और संगत जी, मैं उसके साथ ड्राइव कर रही थी और हम दोनों बात कर रहे थे, तो मेरे आगे वाली गाड़ी ने एकदम हार्श ब्रेक लगाई। और संगत जी, मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी की ब्रेक कैसे लगी। ये गुरु महाराज की कृपा कि उन्होंने खुद उस गाड़ी को रोका, जिससे संगत जी वो एक्सीडेंट होने से बचा। संगत जी, एक बार गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलाया। वहाँ गुरु महाराज ने मुझे जब मैं ध्यान में थी तो एक वाइट चोले में दर्शन दिए। उस दिन जिनके घर सत्संग था, उनकी बेटी शी वॉज़ इन द किचन और उसको फुटस्टेप सुनाई दिए। पीछे मुड़ के देखा तो उसने गुरु महाराज को देखा। संगत जी, उस दिन दोपहर का टाइम था, आफ्टर द सत्संग मैं गाड़ी में थी और आई वॉज़ चेंजिंग द लेन्स, लेकिन संगत जी पीछे से एक गाड़ी टर्न करती है लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दी। संगत जी, इट वाज लाइक इतना ज़्यादा एविडेंट था कि वहाँ पे एक्सीडेंट होना ही होना था, लेकिन उसी टाइम सामने से एक वाइट बटरफ्लाई आती है और कैसे हमारी गाड़ी साइड से निकल के चली जाती है। गुरु महाराज ने वहाँ प्रोटेक्शन दी। संगत जी, एक बार हम लोग सत्संग में थे और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज निकलने ही नहीं दे रहे हैं। बहुत देर के बाद हम जब निकले, जैसे ही हम बाहर गए, हमने थोड़ी दूर पे देखा कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। गुरु महाराज ने पता नहीं किस कारण से हमें रोक के रखा। संगत जी, हम जिस प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, हमें पता ही नहीं कि हम कितने चीज़ों से बचे हुए हैं, उसका हर पल शुक्राना करना चाहिए। और जो दुख हमारी लाइफ में आते हैं, वो पता नहीं कौन सा एक तूफ़ान जो गुरु महाराज ने हवा के झोंके में बदल दिया, उसका हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। कई बार लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ है तो उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन गुरु महाराज के होते हुए संगत जी एक सहारा सामने नज़र आता है कि हाँ, गुरु महाराज हैं और वो हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का, हर पल का, हर सांस का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3829। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग है और आज मंडे है, सावन का पहला सोमवार है और मैं आज ये शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें संभाल रखा है। आपकी वजह से ही हम लोग हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी। सुनो अंकल जी, मेरा पहले किसी ज्वेलर्स के पास 2 साल पहले मेरे इयररिंग्स गिरवी थे और मेरी बेटी के भी इयररिंग्स गिरवी थे। हमारे पास इतनी इनकम या इतना सोर्स ऐसा कुछ नहीं था जो हम वो गिरवी छुड़ा पाए और उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। वीरवार के दिन गुरुजी ने पता नहीं कैसे चमत्कार करके वो दोनों ही जो ज्वेलरी थी मेरी और मेरी बेटी की इयररिंग्स मेरे को छुड़वा दिए और वो मेरे पास आ गए। 2 साल के बाद मैंने अपने कानों में पहने और मेरी बेटी के भी डाले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें कुछ नहीं पता है कि आप कब कहाँ कैसे चमत्कार कर दो। बहुत शुक्राना सोनू अंकल, आपका भी बहुत शुक्राना। आपके माध्यम से हम अपना सत्संग बेझिझक होके इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर पाते हैं। आज से पहले भी मैंने कहीं एक प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के चैनल पर ही किसी पे सत्संग शेयर करा था, लेकिन मेरा सत्संग कहीं शेयर नहीं हुआ था किसी और प्लेटफॉर्म पे। सोनू अंकल, आपने मेरे अंकल के भी जो शुक्राना सत्संग है वो भी 2 शेयर कर चुके हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तीसरा है वो भी आप जल्दी शेयर करोगे, उसके लिए भी एडवांस थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आपको भी बहुत ब्लेस करें गुरुजी महाराज और हमारे मुझे और मेरे बच्चों पे और मेरे पति अंकल पे, मेरे घर परिवार को सबको ब्लेस करें और पूरी संगत को ब्लेस करें। जिस तरीके से गुरुजी हर समय हमारे साथ होते हैं उस समय पूरी संगत के साथ हो। जी, मेरा सावन के पहले सोमवार का शुक्राना सत्संग है। बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4116। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग कनेडा ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਧੰਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਸਤ ਰਾਮ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੁਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਉਹ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੁਣਿਆ ਮਾਏ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਨਾਇਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁਲਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਾਕਟ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਸ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਮਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਬਸ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮੰਡੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਮਨ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮਗਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਾਪ, ਦਾਨ, ਮੱਤ ਤੇ ਪੱਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਡੋਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਪਾਈ, ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸਮਿਤਾ ਜੀ ਐਂਡ ਪਾਇਲ ਜੀ, ਮਿੰਨੀ ਜੀ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਬਲੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸਮਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 4123 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं आज बहुत दिनों के बाद अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ।
बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग करूँगी, लेकिन नहीं कर पा रही थी समय की वजह से, और दिमाग से भी निकल जाती थी चीज़ें, क्योंकि इस समय मेरा दिमाग कई चीज़ों में उलझा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसे जीवन में चल रही हैं जिसकी वजह से दिमाग उलझनों से भरा रहता है। और गुरुपा से भी मैं बोलती रहती हूँ कि आप परीक्षा मत लीजिए मेरी ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब आप किसी पे भरोसा करते हैं, किसी के हाथ पकड़कर चलते हैं, तो आपको एक अंधा विश्वास हो जाता है कि गुरुजी देख लेंगे, सँभाल लेंगे। लेकिन जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही होती हैं और कई टाइम से नहीं हो रही होती, बहुत लंबा समय हो जाता है, तो आपकी आस कहीं न कहीं टूटने लगती है। तो मेरी भी ऐसी ही एक अरदास है जो बहुत दिनों से मैंने लगा रखी है गुरुपा से, और वो पूरी नहीं हो रही, या तो उसके पूरा होने का समय नहीं है, या तो वो अभी मुझे सही समय नहीं है जिससे मिल नहीं रही है। जो भी है वो गुरुपा ज़्यादा जानते हैं, हमसे अच्छा जानते हैं। लेकिन बस यही है, इसीलिए मैं बहुत परेशान भी हूँ इस वक़्त, और मैं गुरुपा से कह रही हूँ प्लीज़ गुरुपा मेरा ये काम करवा दीजिए, नहीं तो बहुत चीज़ें खराब हो जाएँगी। बाकी जो शुक्राना सत्संग है वो मैं आपको शेयर करती हूँ कि वो मतलब मेरी एक स्कूटी है जिससे मैं ऑफ़िस जाती हूँ। वो मतलब चार्जिंग वाली है, बैटरी वाली है। तो कल मैं जब यहाँ से निकली तो देखा मैंने रास्ते में उसकी चार्जिंग बहुत कम थी। पहुँच तो मैं जाती, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पहुँच गई थी, लेकिन मैं जब आने का सोचा तो मैंने सोचा था ये नहीं जा पाएगी और मैं घर नहीं पहुँच पाऊँगी आज। फिर मैं उधर से जब आ रही थी मैंने सोचा ओला या उबर कुछ कर लेती हूँ बुक, लेकिन फिर मैंने कहा ट्राई करते हैं, हो सकता है चली जाए। फिर मैंने जैसे ही ऑन की उसको, फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया पूरे रास्ते भर। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ घर तक पहुँचा दीजिएगा, बंद ना हो रास्ते में, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। फिर मैं मतलब घर आ गई और स्कूटी कहीं रास्ते में बंद नहीं हुई, और पूरा मैं घर आ गई तब भी वो चल रही थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मेरी जो एक अरदास मैंने आपसे लगा रखी है उसे प्लीज़ 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 पूरी कर दीजिए गुरुजी, नहीं चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएँगी गुरुजी महाराज। और मेरी बेटी को सद्बुद्धि दीजिए, सही रास्ते पे चलाइए उसको। मतलब उसके दोस्त हैं, लेकिन मैं नहीं कह रही कि दोस्त नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ ऐसे दोस्त ना हो उसके जीवन में जो उसको गलत रास्ता दिखाएँ। तो प्लीज़ सोनू अंकल जी इस शुक्राना सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। वैसे भी आप मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इस चीज़ के लिए। प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग भी आप शेयर कर दीजिएगा गुरुपा जी, सॉरी सोनू अंकल जी, प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। बाकी गुरुपा की जब रहमत होगी तो मेरी अरदास खुद ही पूरी हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8058। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। मैं ये शुक्राना सत्संग अमृत वेले में शेयर कर रही हूँ। अभी सुबह के 5:03 हुए हैं। मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देखो मैं ये गुरु जी के जन्मदिन का सत्संग है। मैं ना क्या बोलते हैं, सोच रही थी कि मेरे ऑफिस से तो जैसे इस बार जैसे गुरु जी के जन्मदिन पे थोड़ा सा टाइमिंग का ऐसा हुआ था कि जैसे सुबह 9 बजे तक होएगा, मतलब फिर उसके बाद 1 बजे खुलेगा और फिर उसके बाद रात तक रहेगा। मैंने कहा अब मैं ऑफिस से जाऊंगी तो थोड़ा टाइम जैसे टाइम के हिसाब से, और पहले मैंने सोचा था मैं गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन छुट्टी लूँगी, बट ऑफिस में कोई शूट था तो मैं इस वजह से ले नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैं गुरुजी से एक दिन पहले बोल रही हूँ कि कैसे होगा गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि सुबह सुबह गुरुजी ने मुझे उठा दिया। मैंने उठ के जपजी साहब गुरुजी का मंत्र जाप वगैरह सब किया। सुबह का मंदिर वगैरह साफ करके गुरुजी का नहा धो लिया, और सुबह फिर मैं क्या हुआ, मतलब मेरे को ऐसे लगा कि
कैसे हो पहले सॉरी संगत जी से पहले एक सत्संग है। जैसे मैं शाम को गुरुजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रात को आई, जैसे दूर है मेरा ऑफिस, तो 7:30 8 साढ़े 8 आई, तो मुझे केक लेना था। तो मैं एक दुकान में गई, वहाँ मुझे पसंद नहीं आया, दूसरे में गई नहीं पसंद आया, तीसरे में गई नहीं पसंद आया, तो चौथे में मुझे गुरुजी के लिए केक पसंद आया। लाइक तो मतलब क्योंकि जैसा मैंने गुरुजी का दरबार लगाया था वैसा ही मुझे केक मिला, लाइक कलर का, वैसा ही कलर का, मतलब तो मुझे ऐसा लगा कि ये अच्छा लगेगा। तो जहाँ गुरुजी की मर्जी होती है वहीं पे ही होता है हो। इससे पहले मैं इसमें और सत्संग जोड़ रही हूँ कि मतलब मेरा ये था कि मैं जब गुरुजी का जब भी जन्मदिन होता है, नए वस्त्र गुरुजी के लिए जैसे लाती हूँ, तो मेरे को ऐसा था कि मैं अब की बार क्या लेके आऊँ गुरुजी के लिए। तो मैं ना ढूंढ संडे के दिन मैं जल्दी गई, क्योंकि बाकी दिन तो छुट्टी नहीं होती, तो संडे के दिन मैं फटाफट से लेने गई, क्योंकि इस बार जन्मदिन गुरुजी का मंगलवार दिन, तो मैं फटाफट से लेने के लिए गई। तो मैं लेके आई वो क्या बोलते हैं, चोला लेने गई जिनकी दुकान में। तो मेरे को ऐसा था पिंक कलर या पीच कलर ऐसा लूँ। तो मैं गुरुजी का मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी आप अपने आप से सेलेक्ट कराना, मतलब पता नहीं मिलेगा, और यहाँ तो कोई ज़्यादा शॉप्स भी नहीं है। तो अचानक से मेरा एक उस पर एक उन्होंने दिखाया, पूरा छाने का सब दिखाया, वो मेरे को पसंद आ गया। मैंने कहा यही वाला दे दो। तो मैंने कहा साथ का सेट है, हाँ। उन्होंने मेरे को दिखा दी चुन्नी जो उसके साथ में एक मैच करती हुई, और वो सब दिखाया। तो बड़ी वाली चुन्नी और सेट तो मिल गया। और अब मैं उनसे कहूँ कि भाई जैसे गुरुजी के स्वरूप है छोटी छोटी चुन्नियाँ, तो उन्होंने बोला कि आप देख लो, हमारे पास तो नेट वाली है। वो नेट वाली निकालने की अचानक से मेरी नज़र एक उस पर गई, क्या बोलते हैं, छोटी छोटी वस्त्र चुनिया थी। तो उन्होंने एकदम से, मैंने बोला ये, और वो बिल्कुल ड्रेस से मैच हो गई। कह रही है, तो उन्होंने ही बोला मुझे, जो दुकान में बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आपकी श्रद्धा ना बहुत अच्छी है, मतलब आप दिल से लेने आए हो, तो आपको एकदम से वो चीज़ दिख भी गई, आपने ले ली। दिन से हमारे इधर हमारी नज़र नहीं जाती है, आपकी चली गई। मैंने बोला हाँ, पर बहुत दिल से लेने आई हूँ। फिर मैं पूरा लाई, मैंने एक चोला पूरा भगवान का लगाया, गुरुजी का पूरा सजाया, और केक भी लाई, और मतलब, और मैंने ना माली भी हमारे ऑफिस में आते, मैंने बोला जहाँ से जितने भी फ्लावर है, जितने भी तरीके के फ्लावर है, सब ले आना। तो माली भैया वो मेरे को देख कर गए। तो मैंने पूरा दरबार सजाया, फिर मैंने केक वगैरह रखा, और मैंने फिर मतलब मज़े नहीं मालूम है, हर बार गुरुजी अपने आप ही दरबार सजा देते हैं, मेरे को कुछ भी पता नहीं लगता, सब सज गया। और मैंने ऊपर मेरे घर में भी बहुत मतलब एक पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको पीछे बैकग्राउंड में जैसे लगा दिया गुरुजी के दरबार में। और फिर हमने रात को 12 बजे गुरुजी का जन्मदिन का केक काटा। और ना एक मेरे पास कैंडल वाली कैंडल है, मैंने वो रात को जला दी। तो मैंने कहा दिया तो जैसे रात को के दे, तो वो कैंडल वाली के जो कैंडल थी वो मतलब आप मानोगे नहीं, वो मैं जलाई और मैंने कहा ये जलती रहेगी। तो आप मानिए वो सुबह भी जल रही थी जब मैं उठी। तो फिर मैंने जब जपजी साहब वगैरह कर लिया, पाठ वगैरह कर लिया, तो फिर भी वो जल रही थी। फिर मैंने जब मैं जाने के लिए निकली, जैसे मैंने बोला आज 6 बजे मैं निकल गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं दर्शन वगैरह करके फिर ऑफिस निकल जाऊंगी। तो मैं सुबह सुबह कैब वगैरह लेके गुरुजी के मंदिर चली गई, और वहाँ पे ना लाइक पहुँच गई 7 बजे तक पहुँच गई थी मैं। और उसके बाद में जब वहाँ पहुँच के दर्शन वगैरह करे तो बहुत इजी अच्छे से दर्शन हो गए। गुरुजी ने पिंक कलर का ही पूरा सब कुछ था। मैंने कहा है गुरुजी आप बहुत सुनते हो, तो पिंक कलर का पहना था। तो मैं अंदर गई तो मैंने पूरा दर्शन वगैरह करके जब मैं बाहर आई तो क्या बोलते हैं, तो जब वहाँ जाते हैं जहाँ पे वो क्या बोलते हैं दरबार से निकल के जब वहाँ बाहर लगाया होता टेंट वगैरह जैसे लगा होता है गुरुजी का, तो वहाँ
हमें बैठने का मौका मिला, तो वहाँ उन्होंने बिठाया। तो थोड़ी देर क्या हुआ, वो एक सेवादार आंटी बैठी थी, तो पता नहीं मेरे मन में तो ऐसा कोई था नहीं, ये लो तो उन्होंने ना अपने इसमें से निकाल के मुझे एक छोटा सा लंगर प्रसाद बोली कि ये लो, ये ले लो और आप खा लेना। मैंने कहा चलो, मेरे को सेवादार वाला प्रसाद मिल गया। ओ भाग मेरे कि मेरे को वहाँ बैठी हूँ मुझे मिल गया। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े दरबार में, मत्था टेक कर जैसे हम वापस जा रहे थे, तो वहीं मैं मतलब हमने गुरु जी का सत्संग वहीं मैं खड़ी थी, तो हम जैसे लंगर ख़त्म हो गया होगा जैसे, तो उन्होंने थोड़ी देर रोक रखा था कि लंगर और आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही थी उस दिन। तो उसी समय ना लोगों ने मतलब ऐसे मतलब जैसे सारी संगत ने ना भजन जैसे ये बोलना शुरू कर दिया, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जो जितने शुक्राना गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, ऐसे बोला। गुरु जी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। तो हम लोग ना मतलब सब लोगों ने संगत ने ना मिलके वहीं पे ही भजन चला, तो हम लोग वहीं पे ही सब लोग डांस करने लगे। मतलब गुरुजी ने अपने ही दरबार में खड़े होके हमें डांस भी करा दिया, क्योंकि देखो एक हमारे गुरु हैं जैसे वो हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हम उनके जन्मदिन पे जैसे हम अपने परिवार वालों के लिए नाचते हैं, झूमते हैं, तो उसके लिए भी हम नाचे, झूमे, डांस किया और मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं 9 बजे पहुंच भी गई अपने ऑफिस सब करके। लाइक मुझे ये डर था कि कैसे दर्शन होंगे, कैसे जाऊंगी, बीच में निकल के जाऊंगी ऑफिस से, शाम को भीड़ होएगी ऐसा सोच के, पर गुरुजी ने बिल्कुल खुले दर्शन करा दिए और सब मतलब बहुत ही अच्छा रहा। फिर संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अभी गुरु पूर्णिमा के दिन में कल गुरुजी के यहाँ के आई हूँ। तो मेरे को गुरुजी ने लाइक 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन में, तो मैं कह रही थी कि मैं कैसे करूँ, मतलब मैं हाफ डे ले लूँ तो भीड़ होएगी, तो ऐसा सोच के, क्योंकि 11 बजे खुलना था, तो मैंने एकदम से ऑफिस में डाला मेरे को हाफ डे जाना है। बारिश भी आ गई थी वहाँ पे, तो फिर भी मैं पहुँची। मैंने बड़े आराम से गुरु पूर्णिमा पे दर्शन करे और वहाँ से घूम के जैसे गुरुजी के दरबार में मत्था टेक के आई और बाहर लंगर प्रसाद मिला और बहुत अच्छा लगा कि लाइक गुरुजी ने मेरे को दिन में ही दर्शन करा दिए। लाइक फिर ना मैंने तो बोला, मैंने कहा मैंने हाफ डे को लिया, मेरे तो इतनी जल्दी दर्शन हो गए हैं। और फिर मैं घर आई, तो मेरे को घर आने के बाद में मैंने ये सोच रखा था कि पिछली बार मैं कड़ा प्रसाद नहीं मैंने फिर कड़ा प्रसाद बनाया। गुरुजी के दरबार फूल मैंने सजाए, गुरुजी का ओम की रंगोली बनाई। मतलब मेरे मन में ये था कि मैं सजाऊं, मतलब लाइक कि, तो मैं ये समझ गई कि गुरुजी ने इसलिए मुझे जल्दी मतलब हाफ डे कराया। और क्योंकि उन्होंने कहा कि तू घर भी जाके मेरा दरबार सजा के पूरा, मैं क्योंकि हमारे लिए ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव बहुत बड़ा होता है। मैं सुबह भी जल्दी उठ गई थी, लाइक जपजी साहब का जिस दिन भी गुरुजी को उठाना होता है ना, वो अपने आप उठा के जपजी साहब का पाठ कराते हैं, अपना मंत्र जाप कराते हैं, सब चीज़ें कराते हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती, गुरु की महिमा अपरंपार है। और ना मैं 2 शब्द कहूँगी, गुरु पीरा दीना जो चाकरी होती है ना, वो महाअपरंपार है। वो ना अपने आप ही ना हमें अपनी जो मतलब उनकी चाकरी करते हैं ना, उन सेवा करते हैं, वो आप पे ही तर जाते हैं, क्योंकि उनके दर की जो सेवा है ना, वो हम हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ। तो संगत जी ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरी जो सुन भैया शायद थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी, मैं मगर थोड़ा सा मेरे अंदर के भाव हैं जो मैं बोल रही हूँ, गुरुजी बोल रहे हैं तू कर। तो मेरी जो बहन है उसका ये अभी पुराना सत्संग है, 2-3 साल पुराना है। लाइक तो उसका ना बेटा उसको ना वो ना उसकी पहले एक बेटी है बड़ी 13 साल की, तो उसने सोच नहीं रही थी कि मतलब मैं करूं, मतलब कि दूसरा बेबी करना है, तो उसको लग रहा था लड़की
होगी या लड़का होगा, तो पता नहीं कैसे मतलब हो गया वो, जो गुरुजी की कृपा थी। तो उसने थोड़ा सा ये था कि उसको ये तो पता था कि ट्विन्स है, तो मगर जो डॉक्टर थी वो थोड़ा वो ये कह रही थी कि दोनों ही शायद डॉटर है, एक बेटी है। तो उसको ये लग रहा था कि मेरी तो एक बेटी ऑलरेडी है, पर दोनों बेटियाँ, फिर मेरी 2 बेटियाँ 3 बेटियाँ, क्योंकि ठीक है दोनों जने कमाने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा सर्विस करते हैं दोनों। तो हालांकि जीजू का थोड़ा ठीक है काम भी है, तो मगर उसको ये लग रहा था कि भाई बेटी है। तो उसने क्या किया कि भाई मतलब लाइक उसे डर लग रहा था, वो मतलब थोड़े टाइम बाद भी किया था उसने, 13-14 साल बाद। तो वो थोड़ा अंदर से डरी हुई थी, तो रोती भी थी। वो लास्ट तक यही कह रही थी कि है गुरुजी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था एक बच्चा का ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होएगी कुछ मतलब उसका, तो वो बहुत डरी हुई थी। फिर भी उसने ना वो साईं बाबा का भी नाम लेके, गुरुजी का भी नाम लेके कहती है मुझे तो पता नहीं है, सब हो रहा है। तो क्या हुआ, मैं उसको समझाती रहती थी कोई बात नहीं, सब पल जाते हैं, ये है वो है, तू चिंता मत कर, ये वो। तो जैसे एक बहन है तो उसका थोड़ा सा दर्द होता है, तो हम बहनों को भी समझ में आता है। तो मैं 2 दिन पहले रात को, उसकी प्रेगनेंसी डेट आने वाली थी, 2 दिन पहले मैं सो रही थी, तो एकदम से मुझे रात सुबह के टाइम होने वाला था, दर्शन होते हैं मेरे को 4-5 बजे, गुरुजी आते हैं मेरे दर्शन में। तो संगत जी थोड़ा सा मुझे रोना आ रहा है, मतलब लाइक गुरुजी ना एकदम से मेरे को विष्णु जी के रूप में ऐसे बैठे हुए दिखते हैं, ऐसे लेटे हुए, ऐसे बैठे हैं। मैं कह रही हूँ गुरुजी, मेरी मम्मी बैठी है, मेरी बहन बैठी है। मैं कह रही हूँ कि ये गुरुजी, मेरी मम्मी और मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी गुरुजी आए हैं, जल्दी से देखो कि देखो वहाँ बैठे हैं। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी मेरी बहन का बेड़ा पार कर दो मैं। तो गुरुजी बोलते हैं मैं उसके वास्ते आया हाँ इतने, मैंने तो मैं आया हाँ, कोई गल नहीं, तो चिंता ना कर। तो गुरुजी ने जल लिया और मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो है उसके ऊपर छिड़का और बोला जा कल्याण किया। आई वॉज सच्ची सरप्राइज्ड कि गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं कि जा कल्याण किया। तो मैं अपनी बहन को मैंने बताया, अगले दिन मेरे को सपना आया कि गुरुजी आया है, गुरुजी ने कहा है तेरा कल्याण कितना है। तो तेरा कल्याण कितना है ऐसे बोल के गुरुजी अंदर ध्यान हो गए, ठीक है। फिर मैं बहुत गुरुजी करे। तो क्या होता है कि अगले दिन मम्मी का फोन आता है 11 बजे कि एक लड़की एक लड़का। मैंने कहा शायद गुरुजी की ना यही चीज थी जो गुरुजी हमें बताना चाह रहे थे कि मैं कल्याण कर दिया, मतलब उसे लड़का भी चाहिए था, तो लाइक एक लड़का भी दे दिया, एक लड़की भी दे दी। हाँ, तो मतलब सच्ची मेरे पैरों के नीचे से जमीन, मैंने कहा मैंने अपनी सिस्टर बोला कर दिया ना गुरुजी ने कल्याण। यही गुरुजी के जो मिरेकल्स है ना कोई नहीं जानता। तो एक फिर उसके बाद उसने वो एक बेटी अपनी देवरानी को दे दी, उसने भी एक बेटी का दान किया। मैं कहती हूँ बहुत अहोभाग्य वाली है मेरी बहन जिसने मतलब उसको दिया, क्योंकि उसकी देवरानी के बेबी नहीं होता था तो उसको दिया, मतलब वो अपने घर में ही है। मतलब उसने भी बहुत बड़ा, एक माँ के लिए एक वो करना बहुत बड़ा, और उनके घर में भी बच्चा घर के घर में। अब उसका एक बेटा बेटी है, और जो बेटी है, जो दूसरी अभी बेटी हुई है ट्विंस, वो उन्होंने देवरानी को दे दी। तो बस उनका भी घर सही है कि भाई घर में ही पल रही है। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं गुरुजी जानते हैं। हालांकि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मुझे ना ऐसे कहीं ना गुरुजी के दर्शन जैसे होते रहते हैं। मुझे कभी कभी भोले बाबा के भी अंदर से ऐसा लगता है कि दर्शन हो रहे हैं। तो मुझे जब कभी मैं लो फील करती हूँ गुरुजी के दर्शन, अब मुझे ना 2 दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तुझे हार्ट अटैक का खतरा तेरे घर पे है, हार्ट अटैक का खतरा तेरे घर पे है, तो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं कहती थी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, कर ही नहीं पा रही थी। तो अभी 2 दिन से मेरे ना यहाँ पता नहीं क्यों हार्ट में पेन सी हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना। तो मुझे कल रात में भी 2-3 बजे से नींद नहीं आ रही। आज भी मैं जल्दी उठ गई 3 बजे। मैंने अभी गुरुजी का मतलब अभी जपजी साहब का पाठ किया, फिर मैंने बोला नहीं मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। बहुत बार ना गुरुजी, मतलब आपको बताऊँ तो मेरे एक
बेटा अंकल जी का भी सत्संग है। मतलब वो उसको थोड़ा इंटर्नशिप की प्रॉब्लम बहुत दिनों से आ रही थी, लाइक उसको कराना था। गुरुजी ने मतलब कहीं समझ नहीं आ रहा था कि मतलब उसको 2-3 जगह से भी ऑफर आया, कॉलेज से भी मिला, उसने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने किससे बात करके माइक्रोसॉफ्ट में बात करी थी, तो उसको वहाँ से लेटर आना है। वो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था, वो आ नहीं रहा था। तो अब फाइनली उन्होंने, कल मैं गुरुजी के मंदिर से होके आई परसों, तो कल उन्होंने फाइनली उसे बोला है कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। बस गुरुजी बहुत जल्दी सब काम करा देंगे। मतलब बैठे बैठे गुरुजी सब कुछ घर बैठे बैठे हमारे काम बना देते हैं। बस मैं गुरुजी को बोलूँगी इसका लिए भी शुक्राना जो आपने मेरे बेटे अंकल जी के लिए इतना किया। और आप जानी जान हो मेरे गुरुजी, तो आपके जो चरणों की चाकरी है ना, वो मैं कभी मैं नहीं जानती, मगर मैं आपके चरणों की चाकरी पूरी ज़िंदगी करूँगी। आप ही मेरे शिव जी हो, आप ही मेरे वाहिगुरु जी हो, आप ही मेरे महादेव हो। मतलब कई बार पता क्या होता है, मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरे को 777 के दर्शन नहीं हुए। मतलब आप मानो लास्ट में घर में ऑफिस से आती हूँ, लास्ट में घर में घुसने वाली होती हूँ, तो मेरे को 777 के दर्शन, मेरे को 4 बार 7 के दर्शन, मेरे को बिल्कुल घर से घुसने से पहले 777 को नजर आ जाते हैं। मतलब कभी मेरे को बोलते तितली रूप में दर्शन लूँगा, अभी जब उस दिन बोल रहे थे तो मैं कह रही तितली नहीं दिखाई दे रही। तो कल परसों ही मुझे मेट्रो स्टेशन में येलो कलर की तितली दिखाई दी। मैंने कहा चलो आपने मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन में येलो कलर की तितली के दर्शन करा दिए। इतने अच्छे हैं ना गुरुजी, मैं क्या बताऊँ। मेरे प्यारे गुरु को ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मेरा सत्संग कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, मैं फिर से शेयर करूँगी। सोनू भैया प्लीज़ आप ये सत्संग शेयर कर देना। मैं नहीं जानती आप कब करोगे, बट प्लीज़ 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 ये सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी आपकी परिवार पर कृपा बनाए रखे। आप अपनी मीठी आवाज़ में ये सत्संग शेयर करना। आप बहुत लोगों के सत्संग शेयर करते हो, प्लीज़ मेरा भी सत्संग शेयर करना। गुरुजी पहले भी आपने मेरा सत्संग शेयर किया, शुक्राना 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 गुरुजी। सोनू भैया के घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6530। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मेरा लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना सत्संग आज गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरा जो सत्संग है वो इस प्रकार से है कि आज सावन का पहला सोमवार है और सावन का पहला सोमवार महादेव का दिन है, हमारे गुरुजी का दिन है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि शिव भक्ति करो, प्रभु भक्ति करो। तो मैं आज का सत्संग शिव जी का नाम लेके, हमारे महादेव का नाम लेके शुरुआत करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मेरी सत्संग में कोई भी भूल चूक हुई हो तो संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरुजी मुझे माफ करना। आज का जो सत्संग है वो कोई सत्संग नहीं है, बस यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी लाइफ में जो भी चीजें चलती हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, सब गुरुजी की कृपा से हो रही हैं, जब सब महादेव की कृपा से हो रही हैं। मैं बहुत ज्यादा ही आजकल गुस्सा करने लगी हूँ। मतलब मेरे अंदर मैं कोई छोटी सी चीज देखती हूँ, अगर वो मुझे नहीं अच्छी लगती तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा एंग्रीनेस या कुछ भी कह लो वो आ जाता है और मैं अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाती हूँ। मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरी इस आदत को आप प्लीज हो सके तो सुधारने में मदद कीजिए। सुधार तो मैं ही सकती हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसी प्रेरणा दीजिए, ऐसा कुछ करिए कि मैं अपनी उस जो क्रोध भावना है उसको थोड़ा सा कम कर सकूं। वो क्रोध भावना नहीं आनी चाहिए मेरे अंदर। गुरुजी बस आपसे एक प्रार्थना है कि गुरुजी मेरे जो भी अभी हमारी लाइफ में चल रहा है, मेरे परिवार की लाइफ में चल रहा है, वो सब चीजें सही से चलें।
मैं इस क्रोध भावना से, इन सब चीज़ों से मैं दूर रहूं, क्योंकि अभी मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए वो सही नहीं है। ये चीज़ मुझे भी पता है, मेरे परिवार को भी पता है, मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी पता है, लेकिन वो क्रोध भावना कैसे जाएगी मुझे नहीं पता। मैं क्रोध कर देती हूँ, उसके बाद मुझे रियलाइज होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो गुरुजी, आपसे बस हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि मुझे बस इस भावना से दूर रखिए। मैं नहीं चाहती कि आगे आने वाली कोई भी पीढ़ी या कोई भी मतलब फ्यूचर जो हमारी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है, उस पर इस चीज़ का प्रभाव पड़े। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे अंकल जी पर, मेरे परिवार पर अपना बनाए रखना गुरुजी। और जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं उनको बस सही से रखना गुरुजी। आपसे बस यही प्रार्थना है गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमारी फैमिली पर, हमारे सब संगत जनों पर बनाए रखना। और हमारे सोनू अंकल जी तो है ही सबके प्रिय, वो तो हमारे सत्संग को गुरुजी तक पहुंचाते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम ना गुरुजी के मंदिर जा पाते हैं, हम इतने दूर रहते हैं कि गुरुजी के मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, ना किसी सत्संग में शामिल हो पाते हैं। तो हम इसी तरीके से अपनी भावनाओं को, अपनी चीज़ों को रख पाते हैं गुरुजी के सामने। तो सोनू अंकल जी, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ ये सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा। मैं चाहती हूँ गुरुजी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और बस मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं दूसरा सत्संग में बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी, अगर मेरे पास वो खुशखबरी आ जाएगी तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। आप संगत जी ने सत्संग को अंत तक श्रवण किया है, अपने जीवन का ये बहुमूल्य समय गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अर्पित किया है, गुरु जी महाराज के सत्संग के श्रवण में अर्पित किया है। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।